गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का रसायन विज्ञान परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर वन देखेंगे। देखिएगा, यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कंप्लीट आप देखिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर देखिएगा। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ थियरीज देखेंगे, उसके आगे फिर हम लोग देखेंगे। चलिएगा, आ जाइए, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। चलिए देखिएगा, कह रहा है परमाणु संरचना में देखिएगा क्या कह रहा है। परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में यहाँ पे कह रहा। परमाणु संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। कौन कौन से हैं? तो पहला कह रहा है परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। कह रहा है परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। हाँ देखिएगा, जैसे कह रहा है, क्या बात कह रहा है कि भाई ये आपका एटम है परमाणु। अब इस परमाणु के केंद्र में, सेंटर में क्या पाया जा रहा है? क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। अब देखिए, इसका जो आकार होता है ना, यह स्मॉल होता है। यह कैसा होता है? यह छोटा होता है। स्मॉल इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो परमाणु के आकार से। यह पूरा का पूरा परमाणु का आकार है, और यह जो सेंटर में है, न्यूक्लियस है, हाँ नाभिक है, इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। चलिएगा आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? यह परमाणु के अधिकांश भार को पारित करता है। मतलब कि इसमें पूरा का पूरा वेट, जो परमाणु का पूरा वेट होता है, वह कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। याद रखिएगा, यह दूसरा पॉइंट है। कह रहा है कि परमाणु का पूरा वेट जो है वह कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। सारा भार जो है वह कहां होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। परमाणु का पूरा भार न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है तथा ऋण आवेश कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। कह रहा यह जो नाभिक है, इस पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस है। यह जो न्यूक्लियस है, यहां क्या होता है? धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। और यह पॉजिटिव चार्ज, यह न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ होता है? ऋण आवेश से घिरा हुआ होता है। पूरा का पूरा यह घिरा किससे होता है? ऋण आवेश से घिरा होता है। हाँ, ऋण आवेश से घिरा होता है, जो कि निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं उसको? निगेटिव चार्ज। नाभिक में क्या होता है? धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, और यह घिरा किससे होता है? निगेटिव चार्ज से घिरा हुआ होता है। यह घिरा होता है निगेटिव चार्ज से। यह पॉइंट याद रखिएगा कि भाई क्या कह रहा है? नाभिक विद्युतीय धन आवेशित होता है, आवेश होता है इसमें नाभिक में। और कह रहा ऋण आवेश कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। तो देखिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा हमारा क्या है। नेक्स्ट है, फिर आगे देखिए, कह रहा इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही क्या किया जाता है? परमाणु का व्यास निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि एटम का जो साइज है वह उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्य कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि मान लीजिए कि यह आपका सेल है, तो यहां पे यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसका क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। मींस इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हो? आउटर मोस्ट सेल में, तो वहां से हम लोग न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और इसका हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। हाँ, रेडियस कहते हैं। तो यही कह रहा है कि इन बाह्य इलेक्ट्रॉन द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। मतलब कि बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु का व्यास वहां से हम लोग क्या करते हैं?
हाँ मेजर करते हैं और निर्धारित करते हैं। रेडियस हम लोग कहां से देखते हैं, यहां से। तो यह होगा पॉइंट, देखिएगा। फिर देखिए अब इसके बाद कह रहा है फर्स्ट थियरी आई डाल्टन की थियरी। देखिएगा थियरी आई डाल्टन की थियरी। अब डाल्टन की थियरी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अब देखिए आपको पता चल गया कि भाई परमाणु में क्या होता है, परमाणु में क्या होता है और परमाणु कैसे होते हैं। परमाणु कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। परमाणु के जो सेंटर में होते हैं, तो याद रखिएगा परमाणु के सेंटर में क्या पाया जाता है, देखिएगा परमाणु के सेंटर में जो परमाणु का सेंटर है, अब यहां देखिए ये आपका परमाणु है जो कि स्फेरिकल शेप का है। परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव भी होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वह कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप याद रखिएगा प्रोटॉन्स जो हैं वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है यह पॉइंट। और देखिए और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी कहां प्रेजेंट होता है, तो वह भी न्यूक्लियस में। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा यह पॉइंट, याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक थियरी पे बात करेंगे, डाल्टन की एटॉमिक थियरी। देखिएगा एक थियरी पे बात करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थियरी। क्योंकि देखिए डाल्टन एटॉमिक थियरी तो आई थी पहले, लेकिन यहां से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखिएगा डाल्टन एटॉमिक थियरी, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या बात कही थी इसमें, तो देखिएगा डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने 7 नियम दिए थे, परिकल्पना दी थी। भाई देखिएगा कौन कौन से नियम है डाल्टन के। कह रहा तत्व के अनेक सूक्ष्मतम कण, तत्व के अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। अब देखिए तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तत्व जो होता है वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, तत्व अनेक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने यही बात बताई कि देखिए डाल्टन ने क्या कहा था कि जो तत्व होते हैं, जो मैटर होते हैं, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कणों से, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, परमाणु कहते हैं भाई। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु अविभाज्य। अब देखिएगा भाई परमाणु यहां पे क्या इन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, मींस परमाणु विभाजित नहीं होते, डिवाइड नहीं होते हैं, परमाणु डिवाइड नहीं होते, यह बात इन्होंने कही। तो देखिएगा इन्होंने क्या कहा, परमाणु अविभाज्य अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मतलब कि इन्होंने कहा, डाल्टन ने कहा कि भाई पहली बात इन्होंने कही कि परमाणु क्या होते हैं, देखिएगा छोटे सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व जो है छोटे सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ, उसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं ये कि परमाणु जो है ये अविभाज्य, अविभाज्य मतलब परमाणु नहीं टूट सकता। लेकिन ये बात इन्होंने कही थी गलत। ये बात क्या कही थी इन्होंने कही थी गलत। आगे जाके हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई यह बात कैसे गलत हुई थी, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि यह बात कैसे गलत हुई थी। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या रहा, परमाणु अविभाज्य अर्थात परमाणु किसी भी विधि से सूक्ष्मतम कण में नहीं टूट सकते हैं और अधिक नहीं टूट सकते हैं, इतना पॉइंट इन्होंने बता दिया। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिएगा ये तो डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु ना ही क्या किए जा सकते हैं, ना क्रिएट किए जाते हैं, और ना ही यह क्या किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, और ना ही
उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि परमाणु ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। परमाणु ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ना ही यह क्रिएट होता है ना यह क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक ही तत्व, यहां तत्व है, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं। क्या कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि भाई एक कोई एलिमेंट लेंगे तो उनके एटम का आकार, उनके एटम का आकार, मान लीजिए आप आयरन लिए, आयरन ले रहे हैं तो आयरन के जो एटम होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे, उनका आकार क्या होगा, समान होगा। उनका आकार क्या समान होगा, उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा, उनका मास भी क्या होगा, समान होगा। और उनके गुण, गुण भी क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो जितने एटम, मान लीजिए आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, इस तरह से आयरन का टुकड़ा लिया, इसमें जितने एटम होंगे, ये सब के सब एटम का जो आकार होगा यह क्या होगा, समान होगा। एटम का आकार समान होगा। इन एटम का द्रव्यमान भी, यानी कि इनका भार भी समान होगा। इन सभी एटम का, यह एक एटम मान लीजिए, यह एक एटम है, यह दूसरा एटम है, यह तीसरा एटम, तो इनका आकार समान होगा और इन एटम का क्या, भार भी समान होगा। इन एटम का क्या होगा, भार भी समान होगा तथा सभी गुणों में एक दूसरे से समान होंगे। मतलब कोई भी गुण इनका देखिए, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, चाहे इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी गुण देखेंगे तो क्या होगा, समान होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए कि एक लोहे का टुकड़ा आपने ले लिया और उसको आप क्या करिए, बाहर रख दीजिए, अपने घर के बाहर रख दीजिए। तो देखिएगा उसी टाइप का एक और टुकड़ा ले लीजिए, उसको भी बाहर रखिए, दोनों को रख के देखिए तो देखेंगे उसमें जो केमिकल रिएक्शन होंगे, अब एक दिन रख दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन बाद उसको उठाइए, देखेंगे कि दोनों में लगभग केमिकल जो रिएक्शन हुए हैं दोनों में सेम होंगे। तो यही कह रहा है कि उनके गुण मींस उनके रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन हुआ सेम, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, सेम है। ऐसे ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ऐसे ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे है वह, स्ट्रॉन्ग है, कलर और सारी चीजें उनकी क्या है, सेम, सेम होंगी। तो यही कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से क्या होते हैं, समान होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं। अब देखिए कह रहा द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन साइज, मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सबकी क्या होगी, समान होगी। याद रखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वह सबके सब क्या होगी, समान होगी। चलिएगा नेक्स्ट, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होंगे। सिंपल सी बात है कि डिफरेंट तत्व अगर जो आप ले लेंगे, क्या कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, देखिए आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुण एक दूसरे से क्या होंगे भाई, भिन्न होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे। एक समान नहीं होंगे, इन सबकी प्रॉपर्टी, गुण क्या होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी, आकार भी क्या होगा, भिन्न होगा। तो जैसे आप डिफरेंट चीजें ले लीजिए। एग्जांपल आपको मैंने एक आयरन लेने के लिए कह दिया, एक सिल्वर ले लीजिए, दो मेटल ले लीजिए, तो दो मेटल में वेट दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनके एटम का द्रव्यमान क्या है, डिफरेंट है, मास क्या है, डिफरेंट है, उनका आकार भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनका आकार भी डिफरेंट होगा और उनके गुणों में, उनके गुण भी क्या है, डिफरेंट, उनके गुण भी डिफरेंट। देखिएगा आप जैसे हमने कहा आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर को आप रख दीजिए, वह रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन बहुत कम करता है। सिल्वर क्या करता है, रिएक्शन बहुत कम करता, बहुत ही कम रिएक्शन करता है। लेकिन आयरन आप रख दीजिए बाहर, सिल्वर बाहर रखिए, आयरन बाहर रखिए, लेकिन सिल्वर रखिएगा नहीं, कोई चुरा ले जाएगा। आयरन बाहर रखेंगे, आयरन बाहर रखेंगे और सिल्वर बाहर रखेंगे, दोनों रखेंगे तो देखेंगे कि एक में रिएक्शन हुआ, एक में रिएक्शन कम होगा, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत इतना कम होगा पता भी नहीं चलेगा।
हाँ, तो दोनों में जब रिएक्शन होगा तो यही कह रहा ना कि उनके गुणों में क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न होते हैं भाई, उनका गुण एक दूसरे से भिन्न होगा। तो यह बात भी इन्होंने कही डाल्टन ने। फिर इन्होंने क्या कहा, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा, रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें परमाणु क्या होते हैं, वह क्या होते हैं, रिटेन रहते हैं, निजी सत्ता बनाए रहते हैं। मतलब कि वह जैसे थे वैसे रहे। हाँ, वह क्या होंगे, वह डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं भाई, वैसे के वैसे रिटेन इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। कह रहा इन केमिकल चेंजेस एटम रिटेन देयर इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। मतलब कि वह क्या कर रहे हैं, परमाणु रासायनिक परिवर्तनों में वह अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं, वह जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, वह जैसे थे वैसे रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जैसी थी वैसी रहती है। चलिएगा, कह रहा दो या अधिक तत्वों के परमाणु, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं या अणु बनाते हैं। क्या कह रहा है कि यौगिक बनाते हैं या अणु बनाते। दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में, मतलब कि रेशियो, फिक्स रेशियो में आके क्या बनाते हैं, संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। तो यह बात इन्होंने कह दी कि दो या दो से अधिक तत्व क्या होते हैं, आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन होके यह यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। याद रखना है आपको, क्या बना रहे हैं, अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और इन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनको हम लोग अणु भी कहते हैं। याद रखना है आपको, इनको अणु भी कहते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में क्या कह रहा है, कह रहा है नोट, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से आया है। अब देखिए भाई, परमाणु की बातें कर लिया हम लोगों ने, परमाणु क्या होगा, परमाणु कहां से आया, तो परमाणु शब्द जो है, यह पॉइंट लिख लीजिएगा कि परमाणु शब्द जो है ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से आया है। एटोमियो, एटोमियो मीन्स क्या होता है भाई, इंडिविजुअल। याद रखना है, एटोमियो मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल। मतलब कि जिसका मतलब जो ब्रेक ना हो, टूटे ना, हाँ, जो टूटे ना, टूटे ना, इंडिविजिबल, जो टूटे ना। वो ग्रीक भाषा में एटोमियो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, जो टूटे ना, हाँ, जो अविभाज्य है, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहां से क्या लिया गया, एटम शब्द लिया गया। यहां से क्या शब्द लिया गया, एटम शब्द। एटोमियो का मतलब क्या होता है कि जो टूटे ना। तो यही बात डाल्टन ने कही थी कि एटम टूटते नहीं है, एटम नहीं टूटेंगे। इसी बात पे डाल्टन ने इसका, देखिए इसका नाम इसी बात पे रखा गया, एटोमियो। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक परमाणुवाद। डाल्टन के बाद हमारा आधुनिक परमाणुवाद क्या आया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसको देखते हैं कि आधुनिक परमाणुवाद क्या है। चलिएगा देखिएगा, कह रहा आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार क्या हुआ भाई, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार क्या हुआ, इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। कह रहा परमाणु अविभाज्य नहीं है। देखिएगा, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार क्या कह रहा है कि आधुनिक परमाणुवाद क्या कह रहा है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। हाँ, परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब कि यह विभाजित, यह बात कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। यह किससे बना हुआ है, लेकिन यह कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, लेकिन यह बना किससे है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। यह किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तथा इन्हें पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है, इन्हें पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि भाई परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ के क्या बनाए हुए हैं, परमाणु बनाए हुए हैं। और कह रहा फिर से जब परमाणु को हम लोग तोड़ेंगे तो वह किसमें टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन में टूटेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या है, कह रहा है एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। देखिएगा सेकंड पॉइंट परमाणु कह रहा है कि जैसे वहां पे इन्होंने कहा कि एक तत्व के परमाणु जो है उनका मास सेम होता है। जो डाल्टन का थियरी था, डाल्टन की थियरी में क्या कहा था कि एक तत्व के परमाणु का मास क्या होता है, सेम होता है, उनका आकार सेम होता है। लेकिन यहां पे क्या बात हुई, मॉडर्न में क्या बात हुई, मॉडर्न में बात हुई कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। के भी हो सकते हैं। क्या बात इन्होंने कही कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। अब देखिए ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। कह रहा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, कह रहा है डिफरेंट मासेस, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे एटम क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, पहला प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड तीसरा है ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। तो यही बात तो हुई कि भाई एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी हो सकते हैं। डाल्टन ने कहा था जबकि एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान नहीं होते, लेकिन मॉडर्न जो थियरी आई वह क्या कह रही है, वह कह रही है कि भाई एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। तब देखिए जैसे हाइड्रोजन के 3 हमारे पास आइसोटोप्स हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब कह रहा है कि इनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी हैं। कैसे हैं भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे देखिएगा ये हमारे पास प्रोटियम है, हाइड्रोजन का प्रोटियम। तो देखिए प्रोटियम के पास हाइड्रोजन, देखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1। अब एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा भाई आइसोटोप्स क्या है, तो सीधी सी बात याद रखिएगा कि जिनका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान डिफरेंट हो लेकिन परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मींस क्या, जिसका मास डिफर हो, याद रखिएगा मास कैसा हो, डिफरेंट हो, मास डिफरेंट हो, लेकिन बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, एटॉमिक नंबर सेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा कि आइसोटोप्स क्या होता है भाई, जिसका मास डिफरेंट होता है, द्रव्यमान क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखिए इसके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स क्या है, प्रोटियम। अब देखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में देखिए एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिएगा प्रोटियम में क्या होता है भाई, प्रोटियम में नंबर ऑफ, देखिए एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना होता है, 1। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 1 तो ठीक है भाई, एटॉमिक मास 1 क्यों होता है, तो आप याद रखेंगे कि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहां पे 1, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इस पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ये यहां पे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो याद रखना है आपको कि प्रोटियम में नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, 1 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 1 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे क्या होते हैं, 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0। तो देखिए इसका एटॉमिक मास इसीलिए क्या है, 1। एटॉमिक मास क्या है, 1 है। अब चलिएगा ड्यूटेरियम देखिएगा भाई, ड्यूटेरियम पे हम लोग देखते हैं डी, एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास इसका क्या होता है, 2। एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास 2। ऐसा क्यों होता है भाई कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, 2 होता है। तो याद रखिएगा
कि एटॉमिक मास 2 इसलिए होता है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, बट इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 होते हैं। और आपको पता होगा कि क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू किसके होते हैं, एटॉमिक मास। तो याद रखिएगा, इसीलिए ड्यूटेरियम का जो मास होता है वह क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए ड्यूटेरियम का मास क्या होता है, 2 होता है। चलिएगा थर्ड टर्टियम है। टर्टियम में देखिएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास यहां पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट एटॉमिक मास यहां पे क्या होगा, 3 होगा। अब देखिएगा, एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। क्यों है ऐसा, तो याद रखिएगा कि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि इसका क्या है, इसका प्रोटॉन भी 1 है, बट इलेक्ट्रॉन भी होगा तब कितना, 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो इन दोनों को मिला के इसका मास क्या होगा, इन दोनों को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, मींस एटॉमिक मास यहां पे 3। तो आपने देखा कि भाई कह रहा है कि एक तत्व हाइड्रोजन है, इसके 3 डिफरेंट मासेस आ रहे हैं, 3 डिफरेंट मासेस आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। हाँ, कि एक एटम के 3 डिफरेंट मास है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसका क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या रहा है, भिन्न तत्व के अर्थात भिन्न परमाणु के क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, उन्होंने कहा था कि भिन्न तत्व का जो मास होगा वह क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहां पे मॉडर्न जो थियरी थी, इसमें क्या बताया गया, इसमें इन्होंने कहा कि भाई देखिए, भिन्न तत्वों अर्थात भिन्न परमाणु के परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। मतलब कि जिनका भार समान हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, हाँ, atoms of different elements, that is atoms with different atomic number can have same atomic weight। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार। पॉइंट याद करिएगा, याद रखिएगा कि क्या रहा है कि डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये बात कही थी, डाल्टन ने कहा था कि भाई डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे उनका मास डिफरेंट होता है, आकार डिफरेंट होता है। तो आकार तो ठीक है भाई, डिफरेंट होता है, लेकिन मास कह रहे हैं यहां पे मॉडर्न जो थियरी आई यह कह रही है कि जो भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के, यानी कि भिन्न परमाणुओं के मास भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। यानी कि जिसका भार समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, समभारिक में क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें मास क्या होता है, मास सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स। वह क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं।
चलिएगा आगे देखिएगा, समबारिक में एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आर्गन और कैल्शियम, यह दोनों एक दूसरे के क्या है, समबारिक, मींस दोनों का एटॉमिक मास जो होगा वह 40 mu का होता है। दोनों का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 mu का, हाँ 40 होता है, दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है, इसलिए क्या कह दिया गया, यह दोनों क्या है, समभारिक है। याद रखिएगा यह दोनों क्या है, समभारिक है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। देखिएगा क्या कह रहा है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसमें परमाणु के मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, तभी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आज के लिए देखिएगा क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं ना परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। तो यही कह रहा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे ना, सब के सब कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इस तरह से जब प्रोसेस होगा तब क्या होगा, आप याद रखिएगा, तभी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे, तभी क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे। तो यह बात इन्होंने कही, मॉडर्न थियरी यह बात कही। चलिएगा ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।